नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी को करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम देने जाता हूं तो वहां पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लीडर्स जो उस कंपनी में काम करके किसी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, उनके अंदर ईगो आ जाती है और उन लोगों के अंदर एक गलतफहमी घर कर जाती है कि शायद ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो अपनी इस गलतफहमी को आपको दूर करना पड़ेगा। इसको एक कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं समझाता हूं। एक बार एक गधा था। मैं गधे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गधे को शामिल किया गया है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कुछ इस तरीके की होती है। एक बार एक गधा होता है और उसका मालिक उस गधे से जो भी अपने डेली के काम होते हैं वो उससे करवाता है, लेकिन काम की कमी के कारण जो बोझा ढोने वाला काम है जब उसको कम मिलने लग जाता है तो उसको एक आइडिया सूझता है। तो क्या करता है, उस गधे के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाता है और उसके अंदर भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति रख देता है और उस गधे को लेकर वो मार्केट के अंदर सुबह सुबह जाना शुरू करता है। वो जिस दुकान के आगे भी उस गधे को रोकता है तो दुकान का मालिक उसके आगे सर झुकाता है और कुछ पैसे चढ़ाता है। दूसरी दुकान पर जाता है, वो भी उसके सामने सर झुकाता है, कुछ फल फ्रूट उसके सामने रख देता है। पूरे दिन इसी तरीके से कार्रवाई चलती है। एक दिन होता है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, 4 दिन होती है। तो गधे को एक गलतफहमी होनी शुरू हो जाती है और वो गलतफहमी क्या होती है कि शायद इन सब लोगों ने मेरे सामने झुकना स्वीकार कर लिया है और शायद मैं इनके लिए भगवान बन गया हूं। एक दिन उसके मालिक को किसी काम से कहीं जाना होता है और वो उस दिन उस गधे के ऊपर मंदिर लादना भूल जाता है कि आज चलो मैं भी छुट्टी करता हूं और इस गधे की भी छुट्टी करता हूं। किसी कारण से गधा खुला रह जाता है, लेकिन वो अपने डेली काम का उसको ध्यान होता है। सुबह सुबह अपने मालिक के बगैर, उस मंदिर के बगैर वो गधा मार्केट के अंदर जाता है। पहली दुकान पे खड़ा होता है, थोड़ी देर खड़ा होता है, दुकानदार उसको देखता है, कोई हरकत नहीं करता है। वो सोचता है कि रोज तो ये नमस्ते करता था, पैसे चढ़ाता था, लेकिन अब कोई हरकत नहीं कर रहा। वो वहां खड़ा होकर ढेंचू ढेंचू करता है। दुकान का मालिक अंदर से नौकर को बुलाता है और कहता है डंडा मार के इसको भगा। उसको डंडा मारा जाता है, वो भागता है, दूसरी दुकान पे जाता है, वहां जाके खड़ा हो जाता है। वहां भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, वहां भी वो ढेंचू ढेंचू करना शुरू करता है। वहां से भी एक लड़का आता है, उसको डंडा मारता है, उसको भगाता है। उस दिन मार्केट में हर दुकानदार उसको डंडा मार के भगा देता है। वो कोने में जाके खड़ा होता है शाम को और सोचता है कि आज ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस गधे के साथ ऐसा क्यों हुआ? जब तक उस गधे के ऊपर वो मंदिर था, वो भगवान की मूर्ति थी, लोग उस गधे को प्रणाम नहीं करते थे, उस मंदिर को, उस भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते थे। लेकिन गधे को गलतफहमी हो गई थी कि शायद ये दुनिया मेरे सामने झुक रही है। इसी तरीके के कुछ लीडर होते हैं, वो जब कंपनी में आते हैं तो बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन कंपनी के प्लान की बदौलत, कंपनी के मैनेजमेंट की बदौलत, कंपनी के सहयोग की बदौलत वो बहुत बुलंदियों को छूते हैं। उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि शायद ये कंपनी हमारी वजह से चल रही है। तो मैनेजमेंट को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, डाउनलाइन को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस लाइन को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक ही बात बोलते हैं, ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है। दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी की वजह से नहीं चलती है। आप अगर बुलंदियों पे जाते हो तो कंपनी मैनेजमेंट के कारण, कंपनी के प्लान के कारण। हां, आपकी मेहनत होती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, उस कंपनी से बाहर निकल के आपका कोई वजूद नहीं है, उस कंपनी से बाहर निकल के आपकी कोई इनकम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा है जो एक कंपनी में लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे, लेकिन इसी ईगो के कारण कि कंपनी मेरी वजह से चल रही है, उसको छोड़ के जब वो दूसरी कंपनी में गए वहां पे जाके फेल हो गए। तो ये अहंकार अपने अंदर से निकालें। हम कंपनी की वजह से हैं, कंपनी हमारी वजह से नहीं है। जिस दिन इस सोच के साथ हम काम करेंगे तो कंपनी भी बहुत बड़ी होगी, हमारा ग्रुप भी बहुत बड़ा होगा और हमारी सक्सेस भी बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपका बिजनेस बहुत बढ़े। और जल्द से जल्द ऐसी और बेहतरीन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।